फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं सीएससी से जुड़े एक बहुत अहम सवाल के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ जिसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप सीएससी के एंटायर इकोसिस्टम, जिस तरह से सीएससी काम करता है, जो पारदर्शिता रखता है सीएससी, साथ ही साथ जिस तरह से सीएससी के थ्रू वीएलई की इनकम होती है, उससे खुश हैं या नहीं? हाँ या ना में नीचे जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा। ये सारे सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर सीएससी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वीएलई हो, चाहे वो किसी भी तरह से सीएससी से जुड़ा हुआ हो, अगर वो सीएससी के खिलाफ कोई भी सवाल पूछता है, सीएससी के सिस्टम से जुड़ी कोई खामी दिखाता है, तो उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है और उसे ये तक कह दिया जाता है कि आप इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इंडिया में डेमोक्रेटिक राइट है हमारा सवाल करना, और एक ऐसे कंट्री में जब आपसे सवाल करने पे आपको सजा दे दी जाए तो ये काफी निंदनीय होता है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा ही एक इंस्टेंस हुआ है मेरे एक वीएलई भाई के साथ, और उन्होंने सारी डिटेल मेरे साथ साझा की है। मैं आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिखाऊंगी, साथ ही साथ मैं आपको ये भी यहाँ पे समझाऊंगी कि आखिर ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, आपको ये भी समझ आए कि अब ये हाई टाइम है, आपको अपने लिए तो खड़ा होना ही पड़ेगा। ये एक छोटा सा सवाल जवाब वीएलई के फेवर में एक वीएलई भाई ने वीएलई सोसाइटी की जो ग्रुप है उसमें पोस्ट की थी, जिसमें पूछा जा रहा है कि आखिर हम सब कौन हैं। ये बंगाली में लिखा है, मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके समझा रही हूँ कि हम सब कौन है। तो यहाँ पे जवाब मिल रहा है कि हम वीएलई हैं, और बाकी सब कौन है, वो सीएससी है। हमें क्या चाहिए, हम वीएलई को आखिर चाहिए क्या होता है? तो हमको पैसे चाहिए, हमको इनकम सोर्स चाहिए और हमको खाना चाहिए। और सीएससी क्या दे रही है? तो हमको सर्विस दे रही है, यानी इनडायरेक्टली खाना दे रही है। तो ये सारी चीज है। और किस तरह से, तो यहाँ पे आप नीचे देखिए कि यहाँ पे मछली की फोटो लगी है। अब ये मछली की फोटो किस कॉन्टेक्स्ट में लगी है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी और आपको समझाऊंगी कि हुआ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस पोस्ट में आपको क्या ऐसा लगा जिसकी वजह से अगर आप एक ग्रुप में इसे भेजेंगे, शेयर करेंगे, तो आपको उस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सीएससी की राजनीति ऐसी है कि एक छोटा सा सवाल करने से ही आपको ग्रुप से निकाल दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप इस ग्रुप में रहने के लायक नहीं हैं, और सवाल जवाब करना वर्जित है ग्रुप में। तो ये देख लिया आपने पोस्ट। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। हम रियली की हालत भी कुछ ऐसी ही है इस बिल्ली की तरह, जिस तरह से खाने के लालच में, मछली की लालच में ये बिल्ली डंडे की ओर भाग रही है और सामने डंडे पे मछली लगा हुआ है, उसी तरह से हम रियली भी भाग रहे हैं सीएससी के पीछे कि शायद सीएससी एक ऐसी सर्विस देगी हमें जिससे हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, जिससे हमारी रोजी रोटी अच्छी हो पाएगी और साथ ही साथ हम लोगों की अच्छी तरह से सेवा भी कर पाएंगे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं सीएससी में? तो सिर्फ भाग रहे हैं, भाग रहे हैं और भाग रहे हैं। यही है सीएससी की कहानी। तो ये बिरहुम सीएससी वीएलई सोसाइटी की ग्रुप थी जिसमें ये पोस्ट किया गया और सवाल किया गया कि किस तरह से हम क्या हैं, सीएससी क्या कर रही है और हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं सीएससी से। और यहाँ पे देखिए कि इनको ग्रुप से निकाल दिया गया जिन भाई ने ये सवाल पूछा था। तो आप समझिए कि किस तरह की राजनीति चल रही है कि जहां पे अगर आप एक छोटा सा सवाल पूछते हैं तो आपको ग्रुप से ही निकाल दिया जाता है। यहाँ पे जो डीआई हैं बीरभूम के, और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी मैनेज करते हैं, वो भी इस ग्रुप में है। मुझे नहीं पता है कि उनको इस ग्रुप में रहने की क्या आवश्यकता है। सीएससी की आदत है कि वो हर जगह अपना नाक घुसाती है और अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करने की कोशिश करती है। इसी ग्रुप में कुछ दिन पहले कुछ
काफी निराशाजनक पोस्ट किया गया था। क्या था वो पोस्ट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो पोस्ट है जो इसी ग्रुप में आया था, लेकिन जिसने ये सारी चीजें भेजी हैं उनको ग्रुप से नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन अगर आप सवाल कर दोगे तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे पूरा सिस्टम समझ पा रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब तक आप अच्छे रहते हैं डीएम के साथ, डीआई के साथ, सीएससी स्टेट टीम के साथ, तब तक तो सब कोई आपका साथ देता है, लेकिन जैसे ही आप उनसे सवाल करेंगे, जैसे ही आप उनको ये कहेंगे कि आखिर हम चाहते क्या हैं, वैसे ही सारा मांझा बदल जाता है। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि काफी मशहूर कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। अब हो ऐसा रहा है कि काफी सारे लोग सवाल जवाब कर रहे हैं सीएससी से, और इसीलिए काफी सारे यूनियन भी बन रहे हैं। मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ कि कुछ लोग यूनियन ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन विभीषण बन के वो यहाँ की बात वहां करते हैं, और उनका एक ही मोटिव होता है ज्वाइन होने का कि वो जो इंटरनल डिस्कशन होते हैं यूनियन के अंदर वो सीएससी तक पहुंचा सके। ये भी हुआ है और इसकी पुख्ता जानकारी मिली है मुझे, इसीलिए मैं ये डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में हमको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, और हमको ये जानने की जरूरत है कि किस तरह से हमें किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं, और कोई किस मोटिव से हमारा साथ दे रहा है। यूनियन बनाना, यूनियन का पार्ट होना अपने आप में काफी सराहनीय होता है, और इससे काफी ज्यादा फायदे भी होते हैं। जब सीएससी को ये चीजें पता चल रही हैं कि लोग वीएलई अब सीएससी से सवाल जवाब कर रहे हैं और इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तब सीएससी इस तरह का हथकंडा अपना रही है जहां पे वो वीएलई भाइयों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और अपना एक जो है मैसेंजर वो छोड़ रही है वीएलई यूनियन के अंदर। तो आप इस चीज का हमेशा ख्याल रखें। बात रही कि किस तरह से यहाँ पे डिमोटिवेट किया जा रहा है वीएलई को, और किस तरह से वीएलई भाइयों के साथ गलत हो रहा है, तो ये तो मैं आप तक जानकारी पहुंचाते ही रहती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी कुछ गलत हो रहा है, कोई ऐसी जानकारी है जो आप मुझे देना चाहते हैं, तो मैंने मेल आईडी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी बात हर एक लोग तक अपने चैनल के माध्यम के थ्रू जरूर पहुंचाऊंगी। थैंक यू।